तरह रमज़ान के अंदर हम पूरा साल शायद ये रूटीन नहीं होती हमारी कि एक साथ ही हम गर्म भी खा रहे हैं, ठंडा भी खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल सहरी हो या इफ्तार हो, चाय भी पी जा रही है, मशरूबात भी पिए जा रहे हैं, फिर ज़ाहिर है सालन भी अगर आप खा रहे हैं गर्म ही होगा, रोटी भी आपकी गर्म होगी या चावल भी। तो इसका गर्म ठंडे का इससे भी कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है। जब भी आप दांतों को थर्मल ट्रॉमा देंगे, जी लाइक आपने भी खाने के साथ आपने ठंडा पानी पिया, जी उसके बाद आप कहते हैं कि भाई जब तक चाय नहीं पीनी मेरा रोज़ा पूरा नहीं होगा, सही अब चाय भी पी लेते हैं, तो हाँ जी। थर्मल ट्रॉमा जो दांत को आ रहा है, ज़ाहिर है दांत अगरचे जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा है जी। लेकिन जानदार है, बेशक, इंसान है वो भी बेशक। ठीक है। तो एकदम आप ठंडा पी रहे हैं ऊपर से गर्म पी रहे हैं, तो थर्मल ट्रॉमा से जो दांत के अंदर पल्प है, जो एक जिंदा वजूद है दांत जी, के अंदर, जी। उसको ट्रॉमा पहुंचता है, उसको ज़रब पहुंचती, ठेस पहुंचती, वो आपके दांत की केमिकल कंपोजिशन के अलावा आपकी दांत की फिजिकल कंपोजिशन को भी असर पड़ता है। तो ये ठंडा गर्म की बहुत बड़ी वजह थर्मल ट्रॉमा का देना है। तो सर इसमें क्या करें, क्योंकि शहरी में खास तौर पे टाइम हमारे पास कम होता है, क्योंकि उठना भी हमने लास्ट मोमेंट पे ही होता है ना, टाइम भी कम है, चाय भी पीनी है, पानी वानी भी पीना है, साथ में लस्सी का भी जग चढ़ाना है। तो क्या इसकी रूटीन किस तरह से बनाई जाए जिसमें यह है कि आपका काम भी हो जाए और आपकी सेहत भी खराब ना हो? पोर्शंस रख लें ना जी और टेम्परेचर नॉर्मल रख लें, पानी बहुत ठंडा ना पिएं, चाय को बहुत गर्म ना पिएं। बल्कि मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि चाय ना पी जाए ठीक है। शहरी में। उसकी वजह क्या है कि चाय से डायूरेसिस होती है, पेशाब आवर होती है चाय। जब पेशाब आता है तो जिस्म में पानी का लेवल कम होता है। जब पानी का लेवल जिस्म में कम होगा तो मुंह में भी कम होगा, मुंह में कम होगा तो मुंह खुश्क होगा, ठीक है। जिसको ड्राई माउथ को हम अपनी जुबान में जीरोस्टोमिया कहते हैं। जीरोस्टोमिया इज मेजर कॉज ऑफ सो मैनी अदर डिजीजेस, यानी कि मुंह का खुश्क होना और बहुत से मुंह की और दांतों की बीमारियों को जन्म देता है। बिल्कुल सही है। तो जो 5 वक्त का जो या 4 वक्त जो हमें रोज़े के दौरान में वुज़ू करने का मौका मिलता है, ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि हम उस खुश्क मुंह से बच जाते हैं। बेशक बेशक। 2-4 घंटे का फ़र्क है, फिर नमाज का टाइम हुआ, आपने कुल्ली वुल्ली की उसमें, तो आपका मुंह गीला हो गया। तो खुश्क मुंह से बचने के लिए ये एडवाइस के चाहे ना पिए या कम पिए, कम पी लें, ठीक है। अच्छा फिर ब्रश करने का बेस्ट टाइम क्या है और इसकी प्रैक्टिस क्या है? अब कुछ लोग हैं रख के मुंह में ऐसा उसको रंदा फेरते हैं कि बस अंदर बाहर हिल जाता है एक बारी। इसका ज़रा वो बताइए कि प्रैक्टिकली एक तो इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, बेस्ट वे क्या है, फिर आगे मैं साथ साथ पूछता जाता हूँ इसका। मैं आपको बताऊं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इंतहाई उनके दांत सामने से नीट होते हैं, अंदर से उनके बहुत गंदे होते हैं, जहाँ अंदर की बिल्कुल सही है, हाँ, अंदर वाली साइड, ठीक है ना। ये रिलेट करता है दांत का सही तरीके साफ ना करना। लेकिन सबसे बड़ी मिथ मैं दूर कर दूं कि जी सुबह उठते साथ ही ब्रश करना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे आप चोरी होने के बाद आप गेट को ताला लगा रहे हैं, ताला आप चोरी होने से पहले लगाएं। मतलब कि दिन में तो आप खाते पीते रहते हैं, बिल्कुल सही। आपने नाश्ता किया या सेहरी खाई या दोपहर का खाना खाया या इफ्तारी की, उसके बाद आपने पानी पिया, चाय पी, कोई फिजी ड्रिंक पी लिया, कोई कुछ भी कर लिया, आपका मुंह साफ हो गया। रात को जब आप खा के और बगैर ब्रश के सो जाते हैं, तो जो लेफ्ट ओवर हैं, जो बचे खुचे खुराक के ज़रात हैं, वो हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलके वो फिर डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसको कि आप कह लें अम्ल खमीर, तखमीर, उससे डिकम्पोजिशन जो तेज़ाब बनते हैं, ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड जो मैंने शुरू में बताया, वो दांतों में कैविटी का बायस बनते हैं, मसूड़ों के इन्फेक्शन का भी, मसूड़ों की बदबू का भी, उनसे खून आने का सबब भी बनते हैं। तो बेहतरीन जो वक्त है वो रात को सोने से पहले करने का। ठीक है, ये तो क्या आइडियल हो गया। वैसे कितनी दफ़ा करना चाहिए दिन में? आप सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले। अच्छा, नाश्ते के बाद करना चाहिए, पहले नहीं? हाँ जी। क्यों नाश्ते के बाद? क्यों कि नाश्ते के बाद से लेकर लंच तक फिर आपने हो सकता है कुछ जॉब्स ऐसी जिनमें कोई बंदे को खाने पीने का मौका नहीं मिलता। जी जी। तो वही सूरत होगी जो आपने रात सोने के तब बाद था कि खुराक के ज़रात मुँह में पड़े हुए हैं और थूक जो इसको डिकम्पोज कर रहा है। तो नाश्ते के बाद भी ब्रश कर लेना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ब्रश किस तरह का होना चाहिए आपका? ये आपको डेंटिस्ट बता सकता है। ठीक है। जो हम WHO के मुताबिक हम कहते हैं कि साल में 2 दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाएं। उसका मकसद ये होता है कि वो उस वक्त देख लेते हैं, हाँ जी इस वक्त आपके दांतों को ये ज़रूरत है, इस वक्त आपको ये ज़रूरत है, अब ऐसा ब्रश चाहिए, वैसा ब्रश चाहिए। अब बात रहेगी टेक्निक की, हमारी वो पिछली गुफ्तगू में रहेगी कि ब्रश करने का तरीका क्या है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो सुबह उनके वॉशरूम से उबकाइयों तक की आवाज़ आ रही होती है, वो लगे होते हैं रगड़ने, और वो जिससे कि सिर्फ झाग बनता है। मैंने वो वर्ड यूज़ किया ना, रंदा फेरते हैं, ठीक है ना। जिस तरह ब्रश ना करना गलत है, इस तरह इतने जालिमाना तरीके से ब्रश करना भी गलत है। सही। दांतों को हमेशा ऊपर से नीचे साफ किया जाता है। अच्छा, आप मेरे मतलब हाथ की मिसाल लें कि ये दांत हैं, अब यहाँ खाना फंसा हुआ है, अगर आप यूं करेंगे तो आप उस खाने को और धकेल रहे हैं, वो पड़ा रह गया, वो और जम गया, थूक आया, उसने भी काम खराब किया, और खाना खाया, वो भी वहाँ फंस गया, वो पड़े पड़े वहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है और वो दांतों के बीच में कीड़ा लगना शुरू होता है। दांतों को ऊपर से नीचे
और नीचे से ऊपर, यूं की बजाय यूं किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे। दूसरा सर्कुलर मोशन, ठीक है, हाँ, दायरों की शक्ल में। दायरों के, बिल्कुल। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जहाँ पे मसूड़े और दांत का जंक्शन है, जी जी, बिल्कुल, वहाँ पे भी प्लाक जमी होती है और वो दायरों करने से वो साफ हो जाती है। 2 मिनट लगते हैं सही तरीके से ब्रश करने में, सही, बजाय इसके 5 मिनट आप 2 मिनट उबकाइयाँ ले रहे हैं, झाग बन रही है। झाग का बनना जरूरी नहीं है। ठीक है। आप जब मिसवाक करते हैं तो वो आप देखें सारे मिसवाक यूँ कर रहे होते हैं, और मिसवाक यूजर्स के दांत सबसे अच्छे होते हैं। ब्रश यूज़र अगर सही तरीके से नहीं करे तो उनका गलत है। यूँ करने से अलहदा एक बीमारी है जिसको ब्रशिंग कट कहते हैं। उस दांतों को सेंसिटिविटी आ जाती है। क्यों? आप अपने हाथ को अगर उंगली को रगड़ें यहाँ पे तो आपको हीट फील होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब नायलॉन या सिलिकॉन ब्रिस्टल्स दांत पे आप घिसाएंगे तो उससे भी हीट पैदा होगी। उस हीट से दांतों की जो पहली लेयर है एनेमल, वो घिस जाती है, नीचे डेंटिन होती है, वो सेंसिटिव होती है। तो बहुत ज़्यादा सख्ती से ब्रश करने वालों को ठंडा गर्म लगने की शिकायत बहुत होती है। वो कहते हैं डॉक्टर हम तो ब्रश करते हैं, पता नहीं ठंडा क्यों लग रहा है। ठीक है, वो इसलिए लग रहा है भाई कि आप ज़्यादा कर रहे हैं।